स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा रहा सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर तथा टर्मिनल विभवांतर भी में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर तथा टर्मिनल विभवांतर भी में संबंध आज स्थापित करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक परिपथ चित्र बनाए हैं जिसमें हम बैटरी से एक वाह प्रतिरोध आर को जोड़े हैं। तो बैटरी में हमारा एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल ई तथा विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध आर तथा विद्युत वाहक बल ई, जिसके प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होकर वह प्रतिरोध आर में जा रही है और इसके हम समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिए हैं। जैसे जैसे बनाए हैं चित्र को वैसे वैसे हम लिखे हैं। तो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, जो कि वह प्रतिरोध आर से जुड़ा है, जिसका टर्मिनल विभवांतर भी हो। तो इसका टर्मिनल विभवांतर भी वोल्ट है या भी है। तो हम सेल का विद्युत वाहक बल बराबर जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर हम जानते हैं W/Q, इतना वोल्ट। चूंकि दोस्तों सबसे पहले हम बता दूंगा आपको कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो समझ में आया होगा कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या किसे कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई या बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल E = W/Q होता है, जो एकांक आवेश को बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमारा E = W/Q हो गया। तो हम वह परिपथ के लिए हमारा बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा W वाह होगा तथा आंतरिक ऊर्जा के लिए हमारा W आंतरिक होगा। तो सबसे पहले हम वह प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा निकालेंगे। वह प्रतिरोध कैपिटल R में व्यय ऊर्जा, हमारा ये वह प्रतिरोध कैपिटल R है। तो इसमें व्यय ऊर्जा क्या होगा, तो इसे हम कैपिटल W वाह से दिखाएंगे। तो W बराबर हम VQ जानते हैं, V/Q। ये पिछले हम कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि W मतलब ऊर्जा बराबर हमारा वोल्ट इंटू आवेश होता है। और आंतरिक ऊर्जा स्मॉल r में व्यय ऊर्जा निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा स्मॉल r में व्यय ऊर्जा। तो हमारा आंतरिक में हो जाएगा हमारा W आंतरिक बराबर हम इसे V'Q, क्योंकि आवेश तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज बदल जाएगा। इसमें वह प्रतिरोध में वोल्ट विभवांतर कुछ और दिखाई देगा, जबकि आंतरिक प्रतिरोध में हमारा विभवांतर कुछ और रहेगा। तो चलिए इतना निकल गया। अब हम W वाह तथा W आंतरिक के कारण कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा कुल ऊर्जा बराबर W बराबर हमारा हो जाएगा W वाह प्लस W आंतरिक इतना हो गया हमारा। तो W बराबर VQ प्लस V'Q, दोनों का मान रख दिए हम यहाँ पर। तो हमारा हो गया W बराबर VQ प्लस V'Q। तो अब इसमें से हम Q कॉमन है तो Q को कॉमन कर लेंगे। तो हमारा कुल ऊर्जा W बराबर Q इंटू V प्लस V'। अब हम चूंकि दोस्तों यहाँ पर Q को इधर लिया देंगे, इस तरफ लाएंगे तो हमारा बटा में हो जाएगा। तो W/Q = V प्लस V'। और हम W/Q बराबर हम चूंकि जानते हैं यहाँ पर कि यह सेल का विद्युत वाहक बल है। तो हमारा हो जाएगा E बराबर V प्लस V', और V वोल्टेज है, परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज या विभवांतर। तो हमारा E बराबर V प्लस V' बराबर V बराबर IR। ओम के नियम से हम लिख देंगे I इंटू R, यहाँ पर V' बराबर IR। तो हमारा हो गया E बराबर V प्लस IR, और हम V को इस तरफ ला देंगे तो हमारा हो जाएगा कि V बराबर E माइनस IR। V को उधर ही रहने देंगे, I को इधर ले आएंगे तो E माइनस IR हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R तथा टर्मिनल विभवांतर V में संबंध। यही हमारा संबंध प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।